नमस्कार। ज्योतिषी श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ एपिसोड्स में हम मेष लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए अब कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं जो हमें मेष लग्न की कुंडली के फलादेश करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यदि मेष लग्न हो और सूर्य, मंगल, बृहस्पति एवं शुक्र एक साथ 9वें भाव में बैठे हों तथा शनि तुला राशि में होकर सप्तम स्थान में स्थित हो तो विशेष योग होता है। क्या कहा जा रहा है? मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र ये चारों ग्रह एक साथ होकर के 9वें भाव में बैठे हों और शनि तुला राशि में स्थित होकर के सप्तम भाव में बैठा हो तो एक विशेष राजयोग का निर्माण होता है जो जातक को उत्तम फल प्रदान करता है। अब इसमें क्या है? लग्नेश, धनेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश का एक साथ योग बन रहा है और ये चारों एक साथ कुंडली के भाग्य स्थान में स्थित है। और राजेश, राज्य भाव का स्वामी अपने उच्च स्थान में तुला राशि में होकर के सप्तम भाव में स्थित है तो यह निश्चय ही योगप्रद स्थिति बन रही है। लग्नेश मंगल, धनेश और सप्तमेश शुक्र, पंचमेश सूर्य और नवमेश बृहस्पति एक साथ 9वें भाव में बैठे हैं और राजेश उच्चस्थ होकर के सप्तम भाव में बैठा है जो योगप्रद होता है, योग कारक स्थिति का निर्माण करता है। अगला सूत्र है, यदि मेष लग्न हो और सूर्य तथा शुक्र लग्न में स्थित हों किंतु बृहस्पति की दृष्टि उन पर नहीं पड़ती हो तो शुक्र योगप्रद होता है। मेष लग्न में सूर्य और शुक्र दोनों लग्न में स्थित हों और उन पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो है सो योग प्रदान करने वाला ग्रह होता है। अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को अच्छा फल प्रदान करता है, योगप्रद होता है। अगले सूत्र में दो स्थितियां हैं ग्रहों की। पहली स्थिति है, यदि मेष लग्न हो और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो तो शुक्र योगप्रद नहीं होता है। अब देखिए, मेष लग्न है, शुक्र कहीं भी बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो वह योगप्रद शुक्र नहीं होता है। अब वैसे पराशर ने क्या कहा है कि जब केंद्रेश और त्रिकोणेश में परस्पर दृष्टि संबंध बनता है तो वह उत्तम फल प्रदान करने वाला होता है, राजयोग कारक होता है। परंतु यहाँ पे स्थिति नहीं बताई जा रही है। ज्योतिषीय सूत्र में कहा जा रहा है कि शुक्र यदि केंद्र में, शुक्र यदि कुंडली में स्थित हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसा शुक्र योगप्रद नहीं होता है, शुक्र कहीं भी स्थित हो। और दूसरी स्थिति क्या है? यदि मेष लग्न हो और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो सूर्य निश्चय ही योगप्रद होता है। क्या है? मेष लग्न की कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा हो और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो सूर्य योग कारक ग्रह होता है और अपने दशा अंतर्दशा में जातक को उत्तम फल प्रदान करता है। क्यों? बृहस्पति और शुक्र की स्थिति जो हम बता रहे थे कि शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से योग कारक नहीं होता है तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रु हैं और शत्रु पर शत्रु की दृष्टि योग कारक नहीं होती है। वहीं सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र हैं तो सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य को योग कारक बनाती है। इसका आशय यही समझ में आता है। अगला सूत्र है, यदि मेष लग्न हो और सूर्य, बुध एवं शुक्र तीनों एक साथ एकादश भाव में बैठे हों तो उनकी परस्पर दशा अंतर्दशा जातक के भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों एक साथ होकर के कुंडली में एकादश भाव में बैठे हों तो इन तीनों ग्रहों की परस्पर दशा अंतर्दशा जो है सो जातक के भाग्य में वृद्धि करने वाली होती है।
यदि मेष लग्न हो और मेष राशि में स्थित होकर सूर्य लग्न में बैठा हो, यहां सूर्य लिखना हम भूल गए, क्या कहा जा रहा है, मेष लग्न हो और मेष राशि में स्थित होकर के सूर्य लग्न में बैठा हो तथा कर्क राशि का चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित हो तो निश्चय ही रोज योग कारक होता है, राजयोग प्रदान करने वाला होता है। मेष लग्न की कुंडली में मेष लग्न में सूर्य बैठा हो, सूर्य उच्चस्थ होकर के लग्न में बैठा हो और चंद्रमा अपनी स्वराशि में स्थित होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसी स्थिति जो है सो राजयोग प्रदान करती है निश्चित। यदि मेष लग्न हो और सूर्य बृहस्पति तथा शुक्र एक साथ दशम भाव में स्थित हों तो उनकी परस्पर दशा अंतर्दशा में जातक को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और शुक्र तीनों एक साथ होकर के कुंडली में दशम भाव में बैठे हों तो इनकी परस्पर दशा अंतर्दशा में जातक को गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगले वीडियो से हम वृष लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।